हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये पढ़ेंगे सीएफटी रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है उसको हम चेक करते हैं बेटा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टुडे विल डिस्कस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में विल गोइंग टू स्टडी सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर है बेटा केस? अब देखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में। जो आपको पहला पॉइंट यहां पे याद रखना है बेटा, वो ये है कि लिगेंड्स अप्रोच टू CMA central metal atom along planes। जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहे होते हैं बेटा, वो प्लेन्स के अलोंग अप्रोच करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सिस। पहले जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे उसमें क्या था, वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, अब हमने जो ऑब्जर्व किया इसमें कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जनरली जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, वो एक्सिस के अलोंग ना करके कहां करते हैं बेटा, प्लेन के अलोंग अप्रोच करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से बेटा, अब कुछ तो एक्सिस है इसमें। अब जो लिगेंड अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू अप्रोच फ्रॉम प्लेन्स। वो प्लेन की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। दे विल नॉट अप्रोच अलोंग दिस पर्टिकुलर केस बेटा। वो क्या करेंगे, वो उस तरफ से एक्सिस के अलोंग अप्रोच करने की कोशिश नहीं करते। जो ये प्लेन जा रहे हैं बेटा, इन प्लेन्स के अलोंग अप्रोच करने की कोशिश वो करेंगे। क्लियर है? मतलब ये डायग्राम मैंने आपको सिर्फ इसलिए शो किया है कि अगर ये ब्लैक वाली लाइन एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो वो प्लेन्स की तरफ से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं बेटा। क्लियर है? ये लिगेंड का केस हमने शो कर दिया। अब देखो कि ये प्लेन्स की तरफ से अप्रोच करेंगे तो व्हाट विल हैपन, हमने पहले भी डिस्कस किया बेटा केस। तो क्या होगा, वहां पे डी ऑर्बिटल्स ऑफ CMA degenerate themselves in सेकेंड स्टेज बेटा। सेकेंड स्टेज के ऊपर क्या करेंगे, वो डीजेनरेट कर लेंगे अपने आप को। जैसे 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट स्टेज थी। अब सेकेंड स्टेज पे क्या होता है, जैसे लिगेंड अप्रोच करना शुरू करते हैं तो ये ऑर्बिटल अपनी एनर्जी सारी बराबर कर लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे सेकेंड स्टेज। देन अब और लिगेंड अगर अप्रोच करेंगे इसको, देन दे स्प्लिट, फिर वो स्प्लिट कर जाते हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिर हम E, और इसको बोलते हैं T2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, E और T2 बेटा। यहां पे हम G वर्ड यूज नहीं करते, मैं लिख देता हूं यहां पे, G वर्ड इज नॉट यूज्ड ओवर हियर बिकॉज ऑफ असिमेट्री। ये जो जी वर्ड है बेटा, वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, और जहां पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा बेटा, वहां पे हम इस जी वर्ड को यूज नहीं कर सकते। दैट इज वाई हमने क्या कह दिया इसमें कि वो जो स्प्लिट करते हैं वो E में स्प्लिट करते हैं और T2 में स्प्लिट करते हैं बेटा। देन किस में स्प्लिट करते हैं, E में और T2 में, दो लेवल्स में। और इस केस के अंदर बेटा वही केस है, ये बैरी सेंटर है, BARY बैरी सेंटर। यहां पे एनर्जी क्या है इनकी सबकी बराबर है, ठीक है। अब देखो
इस केस में जो स्प्लिटिंग होती है, हमने कहा है कि ये प्लेन्स के अलोंग अप्रोच करते हैं। किसके अलोंग अप्रोच करते हैं? प्लेन्स के अलोंग। तो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा? हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें जो ये वाले हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा वो प्लेन्स पे ज्यादा है, और इन दो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है? एक्सिस पे ज्यादा है बेटा। तो जो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन्स पे ज्यादा है और लिगेंड्स भी आ रहे हैं जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो क्या होगा? इन लिगेंड्स के बीच में और इन ऑर्बिटल्स के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, बिकॉज इनके पास भी बेटा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो प्लेन्स के अंदर ज्यादा है, और ये प्लेन्स के अलोंग अप्रोच कर रहे हैं। तो रिपल्शन होने के कारण क्या होगा बेटा? ये एनर्जी गेन करके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो दूसरे हैं बेटा एक्सिस के अलोंग उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी एंड दे कम डाउन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर बेटा। ये केस आता है। अब इस केस में जो ये डिस्टेंस है बेटा, कौन सा वाला? ये, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी, क्योंकि हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डेल्टा टी बेटा। अब केस में ये कितनी एनर्जी लूज करके नीचे आएंगे? तो अगर आप टी के रेस्पेक्टिवली बात करोगे तो हम इसमें कहते हैं बेटा 0.6 डेल्टा टी माइनस में अगर लूज करेंगे तो ये नीचे आएंगे, और ये कितनी एनर्जी गेन करके ऊपर गए? 0.4 डेल्टा टी गेन करके बेटा क्या गए? ऊपर गए। क्लियर है केस? अब हम कहते हैं कि ये वाला केस इस तरीके से, और ये वाला केस बेटा इस तरीके से, देखो ठीक है। ये इतनी एनर्जी गेन करके इस बैरी सेक्टर से, क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी थी, जैसे ही स्प्लिटिंग हुई रिपल्शन फील की इन्होंने, एनर्जी गेन की रिपल्शन की वजह से, और अबव लेवल में चले गए बेटा। इन्होंने क्या किया? इनको रिपल्शन नहीं लगी बेटा, क्योंकि एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, इन्होंने अपनी एनर्जी लूज की और नीचे लोअर लेवल में आ गए, दैट इज ई। तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में आपको ये केस याद रखना है किस तरीके से हुई है। अगर हम डी क्यू की बात करें बेटा यहाँ पे, तो डी क्यू का जो केस आता है बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 डी क्यू ऊपर जाता है और -6 डी क्यू नीचे आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है? 4 डी क्यू ऊपर जा रहा है और -6 डी क्यू का केस जो है वो इस तरीके से नीचे आ जाता है बेटा। ठीक है, चलो अब इसमें चेक करने की कोशिश करते हैं हम लोग कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मतलब उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? CFSE चेक करेंगे कि व्हाट विल बी द CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी बेटा, इसको आप CFSE बोलते हो। व्हाट डू यू कॉल इट? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की बात करें, CFSE की बात करें हम लोग, तो क्या करेंगे यहां पे? देखो इस केस के अंदर भी वही 1 D1। अब D1 के अंदर जब आप इसको CFSE कैलकुलेट करोगे तो नीचे कितने हैं? 2, और ऊपर कितने ऑर्बिटल्स है? 3, T2 और E बेटा। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? कोई और प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जाएगा। आबू प्रिंसिपल कहता है कि whenever you want to fill the electrons in the orbitals, पहले वो वाले ऑर्बिटल ऑक्युपाई होंगे जिनकी एनर्जी कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया बेटा। अब देखो इसकी CFSE कितनी आ गई? दैट इज ये -6 DQ रिलीज करके नीचे आ रहा है। तो अगर मैं DQ की बात करूं तो दिस विल बी -6 DQ बेटा। सेकंड देखो D2, 1 2 3 1 2 1 2 बेटा, इस बार भी E में ही गया T2। इसकी CFSE कितनी आएगी? दैट इज -12 DQ बेटा। क्लियर केस? अब देखो CFSE जो देख रहा हूं यहां पे मैं, जो चेक कर रहे हैं हम लोग इस केस के अंदर, CFSE कितनी आ रही है? -12 DQ, और इसकी कितनी आई बेटा? -6 DQ बेटा।
अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थर्ड केस आ रहा है, देखो D3 वाला, अगर हम D3 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं E और T2 में बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं? 3। तो क्या होगा, 2 तो हमारे पास नीचे है और 3 हमारे पास ऊपर है बेटा। अब इस केस में देखो, वी हैव अ 2 probability, either electron will go like this, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेटा हमारे पास? दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 1 2 1 2 3 बेटा, 1 2 3, ये होगा केस। ठीक है, अब देखो, अगर आपको लगता है कि स्पिन ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं यहां पे हाई स्पिन लो स्पिन का कोई केस नहीं आएगा। लेकिन D3 पे जाके क्या हो गया बेटा, हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अगर हम यहां पे CFSE कैलकुलेट करें और इस केस की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? देखो बेटा ध्यान से, हम कहेंगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर पेयरिंग एनर्जी इज हायर देन डेल्टा टी। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा टी से, स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तब करके जो ये इलेक्ट्रॉन था वो मूव करके अबव लेवल में चला गया, ताकि क्या करे, वो इजिली जा सकता है बेटा वहां पे। तो जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी बेटा डेल्टा टी से, तो क्या बन गया ये? दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ गया। सेकेंड बेटा, थर्ड, इसमें क्या कहेंगे? ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा। मतलब ये जो लिगेंड होगा इसका, वो पेयरिंग कराने के लिए सक्षम नहीं है, उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पेयरिंग करा दे, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड बनेगा बेटा। डन। अब इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, यहां पे हमने देखा कि इफ पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन डेल्टा टी, स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी क्या है बेटा? कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की वजह यहीं पे पेयर्ड अप हो गया। सेकेंड, दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे स्पिन कम हो गई है बेटा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने थे? 1 2 3, यहां पे कितना रह गया? 1। तो स्पिन कम हो गई ना, जब स्पिन कम होती है उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जहां पे पेयरिंग होती है बेटा, वो कौन करवाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा। क्लियर है केस? तो अब इनकी CFSE कैलकुलेट करें तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस की, तो यहां पे देखें CFSE, तो CFSE कितना है? -6 × 2 + 4 × 1, -12 + 4, दैट इज -8 DQ के करीब आ जाएगी। क्लियर है? और इस केस की बात करें बेटा CFSE, यहां पे डिस्कस करें तो CFSE that is -6 × 3 DQ, that will be -18 DQ बेटा। ये आ गया आपके पास CFSE का केस बेटा। क्लियर केस? तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप CFSE कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको याद हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, वीक फील्ड लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं था बेटा। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। मतलब जब भी आप कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखो और आपको देखना हो कि इसमें वीक फील्ड और D3 देखो वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लिगेंड अटैच है इसके साथ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अ वीक लिगेंड। उसका हमें आइडिया होना चाहिए बेटा, तब जाके हम क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिख पाते हैं और कर पाते हैं बेटा। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। फोर्थ केस में क्या है बेटा? देखो यहां पे, दैट इज D4। अब तो प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा, बार बार हम हर एक चीज कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं कि किस केस में जाके खत्म हो जाएगा। 1 2 1 2 3 बेटा, ये E है और ये T2 है। 1 2 3 4, एक तो प्रोबेबिलिटी है और दूसरी क्या होती है? देखो बेटा, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, एक प्रोबेबिलिटी है बेटा। क्लियर है केस? E और T2 बेटा। डन। यहां पे पेयरिंग और यहां पे अनपेयर्ड, यहां पे पेयरिंग, ये दो केस आते हैं D4 में भी।
तो ये भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं। यहां पे वो तो पता ही है बेटा कि पेयरिंग एनर्जी जो है दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, यहां पे पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन डेल्टा टी। हियर दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बेटे, ठीक है। CFSE क्या होगी इसकी, CFSE यहां पे 6 दूनी 12 -6 × 2 प्लस 2 × 4 -12 प्लस 8 दैट विल बी -4 dq आएगी बेटा यहाँ पे, दैट विल बी -4 dq। अब इसकी बात करें इधर, तो एक केस तो हो गया बेटा। दूसरा क्या होगा देखो, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स CFSE -6 × 4 दैट इज -24 dq। इतनी एनर्जी आ गई। तो इस तरीके से हम B4 चेक कर सकते हैं। क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट, इसके आगे मूव करते हैं। ये थोड़ा रफ करता हूं मैं ताकि हमें बोर्ड मिल जाए थोड़ा सा। ये नोट कर लो नीचे D4 कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज D5 फिफ्थ, दैट इज D5 बेटा। क्लियर है। अब D5 में भी दो प्रोबेबिलिटी बनेगी यहां पे, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 बेटा। क्लियर है। इसमें CFSE क्या आएगी बता देता हूं, 0 बेटा, 0। अब देखो टेट्राहेड्रल केस हो या ऑक्टाहेड्रल केस हो, अगर हाफ फेल्ड ऑर्बिटल्स हैं दे आर हाईली स्टेबल बिकॉज उनकी CFSE क्या बेटा 0 है। और कुछ इस तरीके से भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो यहां में क्या बेटा 1 2 3 4 एंड 5 बेटा। यहां पे CFSE क्या आएगी -24 प्लस 4 -20 dq आ गई बेटा। क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस क्या होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ D6। अब देखो ना D6 केस के अंदर 1 2 3 4 5 हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा कि पेयरिंग करें। क्लियर है। और उसके बाद यहां पे 1 2 3 2 3 4 5 6 बेटा। क्लियर है। यहां पे CFSE कितनी आई है 3 -18 प्लस 3 प्लस 12 -6 dq। ये 6 से कम हो रहा है तो क्या होगा 6 × 3 -18, 3 × 4 12, 18 प्लस 12, 18 माइनस का है और 12 प्लस का है, तो -6 dq यहां पे आ जाएगी। इस केस में बात करें बेटा CFSE की, तो -6 × 4 प्लस 2 × 4, ठीक है बेटा। तो 6 for 24, 2 4 8, ये कितना आ गया -16 dq। ये केस आ गया। ठीक है। अब देखो 7
D7 1 2 1 2 3 बेटा 1 2 3 4 5 6 7 CFSE -6 into 4 plus 3 into 4 -24 plus 12 -12 DQ। और दूसरा स्ट्रक्चर जो आएगा इसमें 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 CFSE -6 into 4 plus 3 into 4 सॉरी प्लस 3 into 4 बेटा -24 plus 12 -12 DQ। अब देखो यहां पे जाके CFSE दोनों की सेम आ गई -12 DQ और -12 DQ। अब हम क्या बोलेंगे, देखो इससे हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया बेटा, देखो इसका मतलब ये होता है, नोट करो इस बात को कि D1 D2 D7 D8 D9 एंड D10 ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर किसी के d ऑर्बिटल में ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस there will be no effect of strong ligand और वीक लिगेंड। मतलब वहां पे पेयरिंग और अनपेयर्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए अगर उसके डी ऑर्बिटल में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 10 आ रहा है, तो आपको इस तरीके शो करना है। और अगर आपको लास्ट वाला याद हो ऑक्टाहेड्रल, तो वहां पे D1 D2 D3 था बेटा, और उधर से क्या था D8 D9 और D10 था, अगर आपको याद हो। तो ये याद रखना, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस है जहां पे वीक फील्ड लिगेंड का और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस जो भी दे रखा हो आप एज इट इज लिख के आओ, एज इट इज उसकी मैग्नेटिक फील्ड बता के आओ, एज इट इज उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करके आओ। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट। क्लियर केस बेटा? तो देखो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, जो टेट्राहेड्रल फील्ड है बेटा, उसकी हमारे पास क्या हो गई, स्प्लिटिंग हमने इस तरीके से शो कर दी है यहां पे बेटा। डन। चलो अब हम बात करते हैं कुछ कलर्स की बेटा। नाउ विल टॉक अबाउट सम कलर्स ऑफ कंपाउंड। पहले आप ये नोट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर क्या होंगे बेटा। देखो बड़ा ही सिंपल सा केस है बेटा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे बहुत सिंपल लगाएंगे। इसमें क्या होता है बेटा, देखो कलर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन द मेटल। मेटल में डी ट्रांजिशन होने की वजह से हम कहते हैं कि कलर आता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेटा। क्लियर है। और ये हम डी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं कि जो डी ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से कुछ कंपाउंड जो होते हैं कलर शो करते हैं इवन इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, लिक्विड और गैसेस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इवन इन सॉलिड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे शो सम कलर। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या करते हैं बेटा, कलर शो करते हैं। अब देखो पहला केस जो यहां पे बताने जा रहा हूं मैं आपको, पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इसके वो याद रखने हैं। कलर जो है इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये डी ट्रांजिशन के करके होती है बेटा, इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन बेटा। क्लियर है। सेकेंड, द कंपाउंड, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कंपाउंड एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल रीजन बेटा। विजिबल रीजन में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर, हम राउंड फिगर में लिख देते हैं 800 नैनोमीटर वाली विजिबल जो रीजन है उसमें से कुछ रेडिएशन को क्या कर लेगा कंपाउंड बेटा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द रेडिएशन और वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड बाय द कंपाउंड गिव कलर टू द कंपाउंड। जो रेडिएशन बेटा या वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक होगी और जो उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कलर होगा बेटा, दैट विल बी द कलर ऑफ द कंपाउंड। वो क्या होगा, उस कंपाउंड का कलर बन जाएगा। इसके लिए देखो बेटा हम वैगन व्हील बना लेते हैं, जिसमें हम क्या शो कर सकते हैं, इस तरीके से ये बना लिया, इसकी मैं पार्टीशन कर देता हूं बेटा, ये हो गया। क्लियर है। अब देखो इसमें V B G Y O R ये होता है विबग्योर। आई नहीं लेते बेटा, आई हमारा कलर बनाना पड़ता है, V I B G Y O R ये होता है ना विबग्योर। इसमें आई जो है इंडिगो है बेटा, और ये हम बनाते हैं। इंडिगो क्या करते हैं, हम दो कलर के मिक्सचर को लेके बनाते हैं बेटा। नेचुरल कलर जो है V B G Y O R ये होते हैं वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड बेटा। क्लियर है। अब जिस भी कलर की लाइट को कोई कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा, सपोज करो किसी कंपाउंड ने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया बेटा, किसको, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो येलो कलर की लाइट को, देन इट्स कलर विल बी अपीयर्ड वॉयलेट। इसका कलर क्या अपीयर होगा, वॉयलेट बेटा, वॉयलेट कलर वो शो करेगा बेटा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। व्हाट वी कॉल इट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कोई भी कंपाउंड जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा बेटा। मतलब एक्चुअल में वो कलर होता नहीं उसका, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को वो कलर हमें दिखाई देता है। जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तो खत्म हो गया बेटा, वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया येलो कलर, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो का, वॉयलेट, वो शो कर रहा है और उसका जो कलर अपीयर होगा दैट विल बी वॉयलेट कलर बेटा।
वो क्या होगा, वॉयलेट कलर शो करेगा वहां पे। डन। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल ले रखा है बेटा, उसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। दैट इज टाइटेनियम का एग्जांपल है, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 पॉजिटिव बेटा, ये एग्जांपल है। और इसका कलर क्या होता है, दैट इज वॉयलेट कलर, इट इज वॉयलेट कलर। कई लोग पर्पल बोल देते हैं बेटा, वो केस कर सकते हो आप, वॉयलेट कलर है बेटा इसका, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कलर कलर आता कैसे है ये वॉयलेट। अब देखो टाइटेनियम का जो ये केस है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सुनो ध्यान से, ये क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम CFT चेक करेंगे, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होगी। अब मैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसकी चेक करूं कलर की, तो देखो बेटा क्या आती है, सुनो। हम क्या करेंगे, ये आ गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आ गया T2G, ये आ गया EG, और यहां पे कितने होते हैं ऑक्टाहेड्रल में 3, ऊपर कितने होते हैं 2। अब स्कैंडियम टाइटेनियम, इसके D में सिर्फ 1 है बेटा, D में इनके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बस 5 हो गए, ये केस आ गया बेटा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है इसके D में। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विजिबल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, H न्यू, ठीक है। और लाइट को एब्जॉर्ब करके जो ये स्प्लिटिंग हो रही थी बेटा यहाँ पे 1 2 3 T2G और EG, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके EG में पहुंच जाएगा। मतलब डी ट्रांजिशन हुआ है, लोअर लेवल से एनर्जी गेन की उसने H न्यू लाइट की विजिबल रीजन के अंदर, और एनर्जी को लेके बेटा कहां चला गया, वो अबव लेवल में चला गया, एक ऊपर वाले लेवल में मूव कर गया। तो इसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, दिस इज डी ट्रांजिशन, इसका नाम है बेटा डी ट्रांजिशन, ठीक है। मतलब यहां पे होता है T2G1 और EG0 बेटा, ठीक है। और इस केस से कहां मूव करके गया वो, यहां पे बेटा T2G0 और EG1 बेटा। तो इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। और क्यों किया बेटा इसको, H न्यू की वजह से। और इसकी वजह से, इस डी ट्रांजिशन की वजह से, दिस पर्टिकुलर टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स हैज वॉयलेट इन कलर बेटा, इट हैज अ वॉयलेट कलर, इसका वॉयलेट कलर या पर्पल कलर होता है बेटा। क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे सकते हैं, कोई भी कलर आए बेटा आप शो कर सकते हो उस केस में, ठीक है। अब देखो इसी में एक और कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे रखा है आपके सिलेबस में ही, हम वो भी ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल H2O6 2 पॉजिटिव। क्लियर बेटा, ये एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है, क्या है, निकल H2O6 2 पॉजिटिव, ये केस है बेटा। ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है बेटा। अब हम कहते हैं कि अगर हम इस कलर में लीगेंड्स को रिप्लेस करना शुरू कर दे, तो इफ वी रिप्लेस द लीगेंड फ्रॉम हियर, तो कलर क्या बनेगा। तो देखो हमने जो लीगेंड रिप्लेस करने के लिए लिया बेटा यहां पे, दैट इज इथिलीन डायमाइन, बाइडेंटेड लीगेंड कंसीडर किया बेटा हमने, 2 पॉजिटिव एक्वस में बेटा। फिर हमने क्या किया, एक EN इथिलीन डायमाइन एक्वस में इसमें ऐड करने की कोशिश की। जब हमने इसमें ऐड किया तो क्या हुआ, देखो वाटर 4 इथिलीन डायमाइन 2 पॉजिटिव प्लस 2 H2O बाहर चले गए, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स था दैट वाज ऑफ ग्रीन कलर बेटा, ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स था, और ये ग्रीन से चेंज होके क्या हो गया बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स दैट इज पेल ब्लू इन कलर, दैट इज पेल ब्लू इन कलर आ गया बेटा ये वाला कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आया 4En 2 पॉजिटिव एक्वस, इसमें एक और लीगेंड हमने ऐड कर दिया एक्वस बेटा। तो क्या मिला हमें लीगेंड, देखो निकल
H2O ट्वाइस En ट्वाइस बेटा, 2 पॉजिटिव, ये भी एक्वस में है, प्लस 2H2O फिर से और निकल गए। ठीक है बेटा, क्या होगा, 2H2O वहां से फिर निकल गया बेटा। अब इस पर्टिकुलर की बात करें बेटा, देखो चेक करो इसको, अगर हम कलर की बात करें इसकी, तो दैट विल बी ब्लू पर्पल कलर होगा बेटा, ब्लू पर्पल कलर इस कॉम्प्लेक्स का। अगर आप इसी केस में देखो, H2O ट्वाइस, En ट्वाइस, 2 पॉजिटिव एक्वस, और En एक और हम एक्वस में डाल रहे हैं बेटा यहां पे, तो दैट विल बी निकल En, सॉरी दैट विल निकल En3 बेटा, ये आ गया 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2H2O फिर से निकल गया। और इसका जो कलर आता है बेटा दैट इज वॉयलेट कलर हो गया पूरा, वॉयलेट कलर। तो ये कलर केमिस्ट्री चलती है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो भी डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस होंगे बेटा, वहां पे जो कलर होता है दैट इज मेनली ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी होता है बेटा, क्लियर है। डी ट्रांजिशन के अलावा क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा केस आता है, लेकिन वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर केस कंसिडर किया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कलर केस के अंदर आपको ये चीज चेक करनी है कि कलर किस तरीके से आ रहे हैं, किसी भी कोटेशन कंपाउंड का वो डी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है। एंड उसके साथ साथ ही बेटा आपको क्या मिल रहा है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि जो कंपाउंड जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड बेटा, क्लियर है। अगर देखो यहाँ पे, अब कॉम्पिटिशन की बात करते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पे बेटा इन्होंने वेवलेंथ मेंशन की हुई है, ठीक है, सपोज करो कि वेवलेंथ दे दी बेटा लैम्डा 500 नैनोमीटर, wavelength absorbed by a complex, इतनी ये वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपसे पूछ लिया एनर्जी निकालो इसकी कि कितनी एनर्जी को बेटा वो यूज करेगा इस एक्साइट कराने में इलेक्ट्रॉन को, डन। तो आप क्या करोगे इसमें, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, देखो E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है बेटा। यहां से आप कैलकुलेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी, ये क्या है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 बेटा। वेवलेंथ कितनी है 500 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 नैनोमीटर की थी बेटा, क्लियर। यहां से यू विल गेट द एनर्जी। अब वो एनर्जी जो आएगी वो एक एटम में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की है, ठीक है। तो अगर आपको पर मोल निकालनी एनर्जी, तो मल्टीप्लाई दैट एनर्जी बाय एवोगैड्रो नंबर एंड नॉट इनटू दिस। सपोज करो इसकी वैल्यू ए आ गई बेटा, तो एंड नॉट इनटू ए, दैट विल बी द एनर्जी इन जाउल, किलो जाउल, जो भी आपका केस होगा उसमें वो एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एनर्जी भी निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स की, कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए एक्साइट करने के लिए फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, या उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी जब वो इतने वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा, क्लियर है केस। तो ये भी केस याद रखना है बेटा, ठीक है। नोट करो बेटा जल्दी से इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ना, कलर्स में एक लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, सुनो ध्यान से।
देखो, एक रूबी होता है बेटा, दैट इज रेड इन कलर। ये नेचुरल चीज है सारी। रूबी क्या है? रेड इन कलर होता है। बेसिकली रूबी की हम जो बात करते हैं तो इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसमें एल्यूमिनियम आयन होते हैं। सम ऑफ द एल्यूमिनियम आयन्स इन केस ऑफ रूबी इज रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम 3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, और इस रिप्लेसमेंट की वजह से इसका कलर क्या आता है? रेड। क्या आता है बेटा? रेड इन कलर। ऐसे ही एक और स्टोन होता है बेटा जिसको बोलते हैं एमराल्ड। ठीक है, वो किस कलर का होता है? ग्रीन इन कलर। ठीक है ना। अब एमराल्ड में क्या होता है? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ये कॉम्प्लेक्स है। और इसमें भी बेटा क्या होता है? रिप्लेसमेंट, मतलब कुछ Cr3 पॉजिटिव ऐड हो जाते हैं, और उस Cr3 पॉजिटिव की ऐड होने की वजह से इसका कलर क्या आता है? ग्रीन। तो ये कुछ नेचुरल स्टोन है जिनके अपने कलर है, एंड दैट इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन प्रेजेंट इन दिस केस। ये जो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इंप्योरिटी की वजह से वहां पर डी ट्रांजिशन होगा, या विजिबल रीजन के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और वो कलर शो करेगा उस कंपाउंड का बेटा। क्लियर है केस? तो ये हमारे पास कलर की केमिस्ट्री थी बेटा इसमें। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो इसके थोड़े से फैक्टर और बचे हैं बेटा, उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।